गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों का अगला चैप्टर है त्रयोदशा पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था, द्वादशा पाठ पढ़ा चुके हैं, एकादशा पाठ पढ़ा चुके हैं। इसका अर्थ देखिए, आज पहला है यक्ष वाच, यानी इसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बीच के प्रश्न और उत्तर बताए गए, यानी यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है और युधिष्ठिर उसके आंसर उत्तर देते हैं। तो पहला है यक्ष वाच, यानी यक्ष ने कहा, किस विदम गुरुतरम भूमे, किस विदम उच्चतरम चा खाता, किस विदम स्वच्छी शीघ्रतम, किस विदम बहुतरम तृणाता। किस विदम मीन्स कैसे है, गुरुतरम मीन्स भारी, भूमि मीन्स पृथ्वी से, यानी पृथ्वी से भारी कौन है। किस विदम उच्चतरम चा खाता, खाता मीन्स होता है आकाश, उच्चतरम मीन्स ऊंचा, किस विदम मीन्स कैसे, और आकाश से ऊंचा कौन है। किस विक्षम शीघ्रतम वायु, यानी वायु से भी तेज क्या है। किस विदम बहुतरम तृणात, और तिनके से भी ज्वलनशील कौन है। ठीक है, फिर से देखिए, यक्षवाच, यक्ष पूछ रहे हैं, यक्ष युधिष्ठिर से कहते हैं कि किस विदम गुरुतरम भूमे, भूमे से भी भारी क्या है। किस विदम उच्चतरम तू खाता, आकाश से ऊंचा कौन है। किस वीक्षी शीघ्रतरम वायु, वायु से भी तेज क्या है। किस विदम बहुतरम तृणात, और तिनके से भी ज़्यादा ज्वलनशील क्या है। ठीक है, अगला देखिए, युधिष्ठिर उवाचा, युधिष्ठिर ने कहा, माता गुरुतराम भूमे, यानी माता भूमि से भी, गुरुतराम मीन्स भारी है या गरिमामयी है। ठीक है, यहाँ पे गरिमामयी लिखेंगे, भारी नहीं लिखेंगे। माता गुरुतराम भूमे, माता भूमि से भी ज़्यादा गरिमामयी है। खाता पितो उच्चतरम स्थिता, और आकाश से भी ऊंचा स्थान पिता का होता है। मना शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात, मन वायु से भी तेज चलता है, चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता तिनके से भी ज़्यादा ज्वलनशील होती है। ठीक है, फिर से देखिए, माता गुरुतराम भूमे, माता भूमि से भी ज़्यादा गरिमामयी है। खाता पितो उच्चतरम स्थिता, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। मना शीघ्रतरम वाता, मन से वायु से भी तेज मन होता है। चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता तिनके से भी ज़्यादा ज्वलनशील होती है। अगला है यक्षवाच, यानी यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, का शत्रु दुर्जय पूषाम कश्य व्याधि रंतता। का मीन्स कौन, शत्रु दुर्जय, कौन सा शत्रु है जिसे जीता नहीं जा सकता। पूषा कश्य व्याधि रंतक, और कभी न समाप्त होने वाला रोग कौन सा है। कीदृश स्मृता साधु असाधु कीदृश स्मृता, यानी सज्जन व्यक्ति किसे बताया गया है, असाधु कीदृश स्मृता, और दुर्जन किसे माना जाता है। ठीक है, फिर से देखिए, का शत्रु दुर्जय पूषाम, यानी ऐसा कौन सा शत्रु है जिसे जीता नहीं जा सकता। कश्य व्याधि रंत का, कभी न समाप्त होने वाला रोग कौन सा है। कीदृश स्मृता, सज्जन व्यक्ति किसे माना जाता है। साधु कीदृशा स्मृता, और दुर्जन किसे कहा गया है। ठीक है, युधिष्ठिरवाच, युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, क्रोधा सुदुर्जया शत्रु लोभ, शत्रु को क्रोधा सुदुर्जय शत्रु, यानी क्रोध ऐसा शत्रु है जिस पर विजय नहीं पाई जा सकती। ठीक है, क्रोधा सुदुर्जय शत्रु, यानी क्रोध ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना असंभव है या विजय नहीं पाई जा सकती है। लोभो व्याधि रंतका, लोभ ऐसा रोग है जो कभी समाप्त नहीं होता है। सर्वभूता हितम साधु, जो व्यक्ति सभी का हित चाहते हैं उन्हें सज्जन कहा गया है। असाधु निर्दय स्मृता, और जो व्यक्ति दयाहीन और कठोर होते हैं उन्हें असाधु यानी दुर्जन कहा गया है। ठीक है, फिर से देखिए, क्रोधा सुदुर्जय शत्रु, क्रोध ऐसा शत्रु है जिसे जीता नहीं जा सकता। लोभो व्याधि रंत का, लोभ ऐसा रोग है जो कभी समाप्त नहीं होता है। सर्वभूता हिता साधु, सभी का हित चाहने वाला सज्जन होता है। साधु निर्दय स्मृता, और दया विहीन कठोर व्यक्ति दुर्जन कहलाता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम आप लोगों को लिखवाएंगे प्रश्नोत्तर। तो हमने आप लोगों को शनिवार को लिखवाए थे एकादशा पाठा के प्रश्न। ठीक है, प्रश्नोत्तर। अब आज हम लिखवाएंगे द्वादशा पाठा, महर्षि वाल्मीकि वाला पाठ है, उसकी प्रश्नोत्तर और मीनिंग। ठीक है।
अब आप लोगों का अगला चैप्टर है द्वादश पाठ। डालेंगे नेक्स्ट में इसके द्वादश पाठ। चैप्टर का नाम है आदि कवि वाल्मीकि। ठीक है, चैप्टर द्वादश है, द्वादश पाठ। चैप्टर का नाम है आदि कवि वाल्मीकि। डालेंगे शब्द अर्थ। लिखना है, पहली मीनिंग है व्याधेन। व्याधेन यानी कि घरेलू द्वारा। घरेलू द्वारा क्रौंच पक्षियों क्रौंच पक्षियों यानी क्रौंच नामक पक्षी को। क्रौंच नामक पक्षी को उच्च यानी जोर जोर से। ठीक है, पहली मीनिंग है व्याधेन यानी भेड़िए द्वारा, क्रौंच पक्षियों क्रौंच नामक पक्षी को, उच्च यानी जोर जोर से। ठीक है, आगे लिखेंगे क्रंदनम। क्रंदनम यानी कि बिलाप को। बिलाप को या चीख को। चीख को कार्बोनिक निषाद। निषाद यानी कि क्रंदनम यानी बिलाप को, चीख को, कर्णिका दयालु, निषादा हे व्याधा। ठीक है, हे व्याध। आगे लिखेंगे इसके अगली है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान यानी सम्मान। सम्मान तथा प्रगति यानी से लेकर विज्ञान। विज्ञान यानी कि जानकर। जानकर विदित्वा। विदित्वा यानी जानकर। विदित्वा भी सुना है जानकर। विदित्वा और विज्ञान दोनों का मतलब होता है जानकर। ठीक है, प्रतिष्ठान यानी सम्मान तथा प्रगति यानी से लेकर, विज्ञान जानकर, विदित्वा जानकर। आगे लिखेंगे आगे है दक्षिणम दाक्षिण्यम। दाक्षिण्यम
नियम। लाक्ष नियम यानी कि उदारता, उदारता, अनुकूलता, अनुकूलता। ठीक है, आगे लिखेंगे जीवन मूल्यानि, जीवन मूल्यानि यानी आदर्श जीवन के मूल, आदर्श जीवन के मूल। ठीक है, दक्षिणायाम यानी उदारता, अनुकूलता, जीवन मूल्यानि यानी आदर्श जीवन के मूल। आपकी मीनिंग कंप्लीट हो गई है। इसके आगे हम आप लोगों को इसी पाठ के लिखवाएंगे प्रश्न उत्तर। डाल लीजिए आगे। पहला प्रश्न है, वाल्मीकि स्नातकोत्तर आवश्यक। इसका आंसर लिखेंगे वाल्मीकि स्नातक तमसा नदी तीरे, तमसा नद्या तीरे, तीरे आगच्छत्, आगच्छत्। ठीक है, वाल्मीकि स्नातु तमसा नद्या तीरे आगच्छत्। अगला प्रश्न है, किं श्रुत्वा, किं श्रुत्वा, किं दृष्ट्वा, दृष्ट्वा च ऋषि ऋषि द्रवितो अभवत्, द्रवितो अभवत्। ठीक है, पहला प्रश्न है वाल्मीकि को स्नातकोत्तर आगच्छत्, तो वाल्मीकि स्नातक तमसा नद्या तीरे आगच्छत्। अगला क्वेश्चन है, किं श्रुत्वा, किं दृष्ट्वा च ऋषि द्रवितो अभवत्। इसका आंसर लिखेंगे इसका क्रौंच, क्रौंच्या उच्चे प्रदनम, क्रंदनम श्रुत्वा, श्रुत्वा तस्य दैन्यं, दैन्यं दशा दृष्ट्वा, दृष्ट्वा ऋषि, ऋषि द्रवितो अभवत्, द्रवितो अभवत्।
ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकि किम आदिशत इसका आंसर लिखेंगे वाल्मीकि ब्रह्मा आदिशत जैसे कुरु रामायणम काव्यम ठीक है। तो आंसर है क्रौंच्या उच्चे कन्नम श्रुत्वा तस्य दयनीय दशां दृष्ट्वा ऋषि दत्तो अव्वल। अगला प्रश्न है ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकि किम आदिशत। ब्रह्मा आकाशवाण्या ब्रह्मा वाल्मीकि आदिशत ऋषि कुरु रामायणम काव्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकिना श्लोकबद्ध का कथा लिखिता इसका आंसर लिखेंगे वाल्मीकिना श्लोक बद्ध रामायणी कथा लिखिता। ठीक है, अगला प्रश्न है वाल्मीकि नाम श्लोकबद्ध का कथा लिखता। तो वाल्मीकि नाम श्लोकबद्ध रामायणी कथा लिखता। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। अगला प्रश्न है संस्कृतस्य आदिकवि का आंसर लिखेंगे इसका संस्कृतस्य आदिकवि वाल्मीकि उच्यते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है संस्कृतस्य आदिकवि वाल्मीकि उच्यते। चैप्टर आपका कंप्लीट